प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कान में अभी जू नहीं रेंग रहा है उसमें आप तेल डाल लीजिए। प्रशासन को मैं सीधा ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन किसी के बाप का नहीं है। एक कानून और संविधान के हिसाब से सब चलता है, और कानून के साथ खिलवाड़ होगा तो बर्दाश्त नहीं है। इनके ऊपर भी हाथापाई हुई और भाई साहब के ऊपर भी हाथापाई हुई। पहले वाजपेयी जी, एक वाजपेयी जी है, उनके ऊपर हाथापाई बर्दाश्त नहीं होगी। आप सम्मान से रहिए, आप किसी के विरोधी नहीं ना, हम आपके विरोधी हैं। अगर किसी के ऊपर हाथापाई हुई वो बर्दाश्त के बाहर है, और प्रशासन अगर नहीं सुनेगा तो उसको भी सुनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, क्योंकि समाज अब इस तरह नहीं है कि बेड़िया धसान से चलता रहेगा। आप लोग अगर सुनेंगे, हिंदू धर्म के तमाम नेता बनते हैं और उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसलिए आए हैं। अभी तक मेरा कोई इंटरफेयर नहीं था, मेरा इंटरफेयर अभी भी नहीं है। मामला ये है कि अगर किसी के ऊपर हाथापाई होगी तो बर्दाश्त के बाहर है। माननीय मनोज त्रिवेदी जी के ऊपर भी हाथापाई हुई, सुनील शुक्ला जी के ऊपर भी हाथापाई हुई। ये दोनों लोग खड़े हैं अभी। एक पुजारी जी थे, उनसे बदतमीजी से बात की गई। वहाँ का दान आता है, आप कौन से मालिक है भाई? दान पेटी की चाबी आपके पास क्यों जाती है? किसी ने माइक दिया था दान में, वो माइक कहाँ चला गया? और अगर कोई बात करता है तो आप चुनौती देते हो, चुनौती आप हमको दो, हम चुनौती लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर समाज और मंदिर के ऊपर किसी तरह की गलत कार्रवाई होगी, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह से निपटना चाहे निपटें, गुंडाई नहीं बर्दाश्त होगी। बंदूक दिखाना, बंदूक झुमाना, ये हम सब जानते हैं, और अगर इस तरह में आएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। हम बागी नहीं बनना चाहते हैं, कानून और संविधान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। माननीय कानून और संविधान और जिला अधिकारी महोदय से निवेदन कई बार किया जा चुका है और भी फिर करेंगे। और अगर इस कानून और संविधान को नहीं समझ रहे वो लोग, इसको मजाक समझते हैं, किसी को जूता लात करवाना उनका पैसा हो गया है, तो फिर उसके लिए भी निपटा जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ का आदेश है बताइए? वहाँ पे बोर्ड लगे हैं, किसी परिवार का एक नाम लिखा है, वो एक ट्रस्ट है, सरकारी संस्था है, जिला अधिकारी वहाँ के अध्यक्ष हैं। अवैध कब्जा हटाया जाए, मंदिर से अवैध कब्जा हटाया जाए। मैं महेंद्रनाथ वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस, इन तीनों का एक स्वयंसेवक। आप यहाँ पर डीएम के पास आज ज्ञापन देने के लिए? ज्ञापन इसलिए देने आए कि यहाँ का प्रतिष्ठित मंदिर बांके बिहारी जी का, जिसको अंजनी कुमार जी ने कब्जा मुक्त कराया था, बाद में कुछ माफिया लोगों ने पुनः कब्जा कर रखा है, और उसका जब विरोध किया जाता है तो गुंडागर्दी मारपीट पे उतर आते हैं। ये तो न केवल धर्म से और समाज से भी विरोध है, सच्चाई को दबाया जा रहा है। इसके विरोध में हम जुलाई में ज्ञापन दे भी चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। खेद के साथ कहना पड़ रहा है। भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, और इसके बावजूद, क्योंकि कई बार ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है, हाँ, अभी तक क्या प्रशासन की हीला हवाली के चलते ये चीजें? ये हम हीला हवाली कहें या अनदेखी कहें, बात वही है। और अब तक कुछ न होना हमको पुनः उस मुद्दे पे खड़े होने के लिए बाध्य करता है। मान लीजिए प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा वहाँ हुआ नहीं है, हाँ, तो क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन नहीं मानेगा तो ये तो हम सब लोगों के बीच में अब निर्णय होगा कि प्रशासन नहीं हम तो आशा लेके आए कि प्रशासन मानेगा। अगर नहीं मानता, अनदेखी करता है, तो भी हम सब लोग पुनः बैठ के बात करेंगे, निर्णय करेंगे। मंदिर में तमाम अनियमितताएं हो रही थीं, तमाम वहां पर अधार्मिक कार्य हो रहे थे, जिसको हम लोगों ने 20 जुलाई को माननीय जिलाधिकारी महोदय के आवास में जाकर उनको प्रथम प्रत्यावेदन अपना दिया और उनसे मंदिर की समस्याएं, जो मंदिर में अनाधिकृत कब्जेदार हैं, उनकी शिकायत किया। उसके परिणाम स्वरूप कुछ जिलाधिकारी महोदय ने कार्यवाही करना प्रारंभ किया। कार्यवाही हो ही रही थी कि मुझे दबाने के लिए मेरे ऊपर 28 जुलाई को इसी कलेक्ट्रेट में ये गेट के सामने प्राण घातक हमला करके मुझे बुरी तरीके से पीटा गया। कि इनको, वो लोग थे प्रदीप गर्ग के पुत्र शाश्वत गर्ग, विकास रवि तिवारी, 4-5 लोग थे, जिन्होंने मुझको और कहते रहे कि और ज्ञापन दोगे जिलाधिकारी के यहाँ, और जिलाधिकारी को ज्ञापन देगो, तुम्हारी अब यही हाल होगी, जिंदा तुमको छोड़ेंगे नहीं। 28 जुलाई की ये बात है। 28 जुलाई से हम लोग देख रहे थे। हम लोग तो
अहिंसक हो नहीं सकते। क्या वजह रही जो इस प्रकार का जो है आपके साथ हादसा हुआ? वजह यही रही कि हमने मंदिर की आवाज़ उठाई, वो मंदिर में कब्जा किए हैं, बड़े बड़े शिलापट लगवाए हैं, मंदिर की ताला चाबी सब रखते हैं, मंदिर में पूरा उनका साम्राज्य है, कोई वहाँ जा नहीं सकता मंदिर पर, जो कोई जाता है उसको भगा देते हैं, मंदिर का गेट खुलता है, उनकी गाड़ी घुस जाती है। 17 जून को हमने वहाँ पर धार्मिक आयोजन किया था, भंडारा किया था कोरोना पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें वो लोग नहीं होने दे रहे थे, वहाँ बिजली काट दिया, समरसेबुल का कनेक्शन कटवा दिया, बड़े मुश्किल से वहाँ पर हमारा कार्यक्रम हुआ। यही वजह थी। उनका मतलब ये है कि इसके मालिक हम हैं, इसके पूरे कब्जेदार हम हैं, यहाँ दूसरा कोई नहीं हस्तक्षेप कर सकता। प्रशासन क्या कर रहा है? अब प्रशासन से न्याय की आशा है, क्या प्रशासन को करना चाहिए कार्रवाई। हम तो प्रशासन से यही अपेक्षा करेंगे कि आप कार्रवाई करिए। और भाजपा शासनकाल में भी आपकी भी नहीं सुनाई हो रही है? नहीं, हम सुनाई तो ये ना कहेंगे, चूँकि कुछ सुनाई तो थोड़ी बहुत हो ही रही है। उनके जो नाम की वहाँ होल्डिंग वगैरह लगी थी वो प्रशासन ने हटवा दिया, लेकिन जो कार्रवाई और सुनाई हो रही है वो कछुआ की चाल से हो रही है। हाँ, उसको मतलब वो तेज़ी से नहीं हो रही। अरे भाई, होल्डिंग हटवा दिया, जब आप होल्डिंग हटवा सकते हैं तो तभी आप बड़े बड़े पत्थर जो आपके नाम के लगे हैं वहाँ पर, उनको आप हटवा दीजिए। दान पात्र की चाबी आप क्यों रखते हैं भाई वहाँ पर, बताइए आप कौन होते हैं दान पात्र की चाबी रखने वाला? जब उसकी अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय हैं, प्रबंधक महोदय हैं, वहाँ कोई जाता है तो उसको आप रोकते हैं, यहाँ मत आओ, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, उनका ये कहना है।